Assalamu alaikum and welcome students in another video lecture, online lecture on the subject of botany. आप सभी जानते हैं कि हम पिछले क्लास में हमने आर्किबैक्टीरिया स्टार्ट किया था और हमने आर्किबैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है, फंडामेंटल पॉइंट्स जो है वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। हालांकि बेटा मैंने आपको पिछले ही क्लास में बताया था हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया है। हमारे पास मीथेन प्रोड्यूसिंग आर्किबैक्टीरिया है, उन्हें आप मीथेनोजेंस बोलते हैं। वो आर्किबैक्टीरिया बेटा याद रखना, वो आर्किबैक्टीरिया जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं उनको हम मीथेनोजेंस बोलते हैं। मीथेन जनरेटिंग आर्किबैक्टीरिया आर कॉल्ड एज मीथेनोजेंस। सो ये हमारे पास एक टाइप ऑफ आर्किबैक्टीरिया है। उसके साथ साथ हमारे पास बेटा जो है थर्मो एसिडोफाइल्स, ऐसे आर्किबैक्टीरिया जो प्रेफर करते हैं हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन में ग्रो करने के लिए, उनको हम बेटा थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे आर्किबैक्टीरिया है जो साल्टी कंडीशंस पसंद करते हैं, जो नमकियात में ग्रो करना पसंद करते हैं, उन्हें हम हैलोफाइल्स बोलते हैं। सो हमारे पास जो आर्किबैक्टीरिया है वो तीन टाइप्स के, हमारे पास मिथेनोजेंस है, हमारे पास थर्मो एसिडोफाइल्स है, हमारे पास हैलोफाइल्स है। एक एक करके हम देखेंगे कि मिथेनोजेंस क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। उसके बाद हम देखेंगे थर्मो एसिडोफाइल्स क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। उसके बाद हम देखेंगे हैलोफाइल्स क्या है, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। शाबाश। सो सबसे पहले मैं फोकस करूंगा मिथेनोजेंस के ऊपर। शाबाश। मैं लिखूंगा ये मिथेनोजेंस जो है, आप सभी जानते हैं these are the archibacteria. These are the archibacteria. शाबाश, ये वो आर्किबैक्टीरिया है। सो मिथेनोजेंस आर द आर्किबैक्टीरिया, शाबाश, which produce very good, what they produce, methane gas, which produce methane gas. What is methane gas? CH4 is methane gas. Those आर्किबैक्टीरिया, वो आर्किबैक्टीरिया जिनमें सलाहियत है, जिनमें टेंडेंसी है, जिनमें कैपेबिलिटी है टू प्रोड्यूस मीथेन गैस। और ये मीथेन गैस कहां से प्रोड्यूस करते हैं? शाबाश, फ्रॉम कहां से बनाते हैं? वेरी गुड, फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। रिमेंबर, they produce methane gas from formic acid. Formic acid is HCOOH, formic acid, and shabash, carbon dioxide. Remember, those archibacteria which are having a tendency, which are having a capability to produce methane gas, ऐसे आर्किबैक्टीरिया जिनमें सलाहियत है कि वो मीथेन गैस प्रोड्यूस करे, CH4 गैस प्रोड्यूस करे। कहां से प्रोड्यूस करे? फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की फार्मूला है HCOOH एंड दूसरा सबस्टेंस है कार्बन डाइऑक्साइड। सो वो आर्किबैक्टीरिया जो कार्बन डाइऑक्साइड और फॉर्मिक एसिड से मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम मिथेनोजेंस बोलते हैं। उन आर्किबैक्टीरिया को हम मिथेनोजेंस बोलते हैं, याद रखना है। शाबाश। जहां तक इन मिथेनोजेंस का ताल्लुक है, शाबाश, मिथेनोजेंस जो है, मिथेनोजेंस रिमेंबर और सिट्रिक एनारोब्स। रिमेंबर, सिट्रिक एरोब्स। हमने देखा बैक्टीरिया दो टाइप्स के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ criteria whether they use oxygen in the process of respiration or not. Those bacteria, those living organisms which carry out the process of respiration in presence of oxygen, they are called as aerobic organisms. और वो organisms जो process of respiration करते हैं बेटा in absence of oxygen, उनको हम एनएरोब्स बोलते हैं। और जहां तक हमारे पास इन मिथेनोजेंस का ताल्लुक है, ये मिथेनोजेंस जो है, याद रखना है बेटा, ये एनएरोब्स है, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। ये बेटा रेस्पिरेशन करते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उस रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं। सो याद रखना है, ऐसे मिथेनोजेंस जो है, दे आर सिट्रिक एनएरोब्स, मींस दे कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोब्स कौन है? वो जो अपनी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन करेंगे
in presence of oxygen. So मैंने लिखा methanogens are strict anaerobes and can be either shabash gram positive or gram negative. Remember, gram negative. Now this is very important. हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम है क्रिश्चियन हेंस ग्राम। हमारे पास एक साइंटिस्ट था, उसका नाम है क्रिश्चियन हेंस ग्राम। शाबाश। उसने एक सिटेन डेवलप किया। सिटेन अगर आपको समझ नहीं आएगा, उस सिटेन का मतलब होता है उसने एक डाई डेवलप किया, जैसे बालू में हम डाई लगाते हैं। इसी तरह क्रिश्चियन हेंस ग्राम एक साइंटिस्ट था और इस साइंटिस्ट ने एक सिटेन डेवलप किया और इसने उस डाई से, अब उस डाई का नाम है, याद रखना, द नेम ऑफ दैट डाई इज क्रिस्टल वायलेट। रिमेंबर, क्रिस्टल वायलेट। हे, क्रिश्चियन हेंस ग्राम ने एक सिटेन या डाई बनाया, उस डाई का नाम है बेटा क्रिस्टल वायलेट। उसके बाद उसने देखा कि उसने बैक्टीरिया के ऊपर डाला, उसने ये सिटेन, ये डाई बैक्टीरिया के ऊपर डाला। उसके बाद जब ये डाई डाला, उसने देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो है उनके ऊपर ये डाई लगती है और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके ऊपर ये डाई नहीं लगती है। फिलहाल मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आगे हम पढ़ेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्यों डाई लगती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्यों नहीं डाई लगती है, ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल आप याद रखेंगे, एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था क्रिश्चियन हेंस ग्राम। उस साइंटिस्ट ने एक डाई बनाया, एक सिटेन बनाया, बेटा उस सिटेन का नाम है क्रिस्टल वायलेट, और उसने ये क्रिस्टल वायलेट बैक्टीरिया के ऊपर डाला। उसने ये क्रिस्टल वायलेट आर्की बैक्टीरिया के ऊपर डाला। उसने ये क्रिस्टल वायलेट सिटेन जो है, डाई जो है, मिथेनोजेंस के ऊपर डाला और उसने देखा कि कुछ मिथेनोजेंस ऐसे हैं जिनके ऊपर सिटेन लगती है, उनको बोला ग्राम पॉजिटिव मिथेनोजेंस या ग्राम पॉजिटिव आर्की बैक्टीरिया, और कुछ और मिथेनोजेंस ऐसे हैं जिनके ऊपर ये जो है ये डाई नहीं लगती है, उनका नाम रखा ग्राम नेगेटिव आर्की बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव शाबाश मिथेनोजेंस। सो मिथेनोजेंस, जो मिथेनोजेंस जिनके ऊपर सिटेन लगती है उनको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। जिनके ऊपर सिटेन, कौन सी सिटेन, क्रिस्टल वायलेट सिटेन, ग्राम सिटेन। इस क्रिस्टल वायलेट सिटेन ये क्रिश्चियन हेंस ग्राम ने दिया, इसको ग्राम सिटेन भी बोलते हैं, याद रखना। जिनके ऊपर ग्राम सिटेन लगती है उनको ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, जिनके ऊपर ग्राम सिटेन बेटा नहीं लगती है उनको ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। सो मैंने आपको बोला ये मिथेनोजेंस जो है ये सिट्रिक एनारोब्स है और साथ ही साथ ये ग्राम पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ये ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं। शाबाश। और जहां तक इन मिथेनोजेंस के प्रेजेंस का ताल्लुक है, ये मिथेनोजेंस बेटा कहां पे होते हैं? शाबाश। मिथेनोजेंस मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया कि ये जो मिथेनोजेंस है, मिथेनोजेंस are present in, या हम लिखेंगे मिथेनोजेंस ग्रो इन। रिमेंबर, मिथेनोजेंस ग्रो इन। शाबाश। कहां पे ग्रो करते हैं? मार्शी एरियाज, दलदल वाले एरियाज में। दलदल वाले एरियाज में मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। वो मीथेन गैस प्रोड्यूस कौन करता है? क्योंकि उस मार्शी एरिया, दलदल वाले जमीन में मिथेनोजन होते हैं, इसीलिए मीथेन गैस का एक और नाम है मार्श गैस। मीथेन गैस को आप मार्श गैस बोलते हैं क्योंकि ये मीथेन गैस मार्शी एरियाज में प्रोड्यूस होता है, अपने आप प्रोड्यूस होता है। और इसे कौन प्रोड्यूस करता है? इसको हमारे आर्की बैक्टीरिया मिथेनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं। तभी मैंने लिखा मिथेनोजेंस ग्रो इन मार्शी एरियाज, स्वैम्पी एरियाज। शाबाश। मार्शी या स्वैम्पी एरियाज बॉग्स में ग्रो करते हैं। शाबाश।
ये हमारे पास जो है दे ग्रो इन शाबाश गट ऑफ रूमिनेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गट ऑफ रूमिनेंट्स। आपको कल मैंने बताया गट ऑफ रूमिनेंट्स क्या है, शाबाश। या रूमिनेंट्स कौन है, कौन कौन से रूमिनेंट्स, खासकर मैंने आपको कल बताया था काउ एंड बुफेलो, शाबाश। Cow and buffalo, shabash, they are ruminants. So remember, methanogens grow in marshy areas, methanogens grow in swampy areas, methanogens grow in bogs, methanogens grow in gut of ruminants. Ruminants are हमारे पास है cow and buffalo as per our NCERT text. And remember, these methanogens, since in methanogens में capability है, शाबाश, मीथेन गैस प्रोड्यूस करने की, इसीलिए हमने, इंसान ने, आदमी ने, साइंटिस्ट ने इन मिथेनोजेंस का यूज किया कहां पे, गोबर गैस प्लांट्स में। गोबर गैस प्लांट्स में भी जो मीथेन गैस हमें बनता है, जो हमारा गैस चूल्हे तक जाता है, याद रखना बेटा, वो भी जो है गोबर गैस प्लांट्स के अंदर जो गैस बनती है, जिसे आप बायोगैस बोलते हैं या जिसे आप गोबर गैस बोलते हैं, उस बायोगैस या उस गोबर गैस को भी प्रोड्यूस करते हैं कौन, हमारे यही मिथेनोजेंस। इसलिए मैंने आपको बोला ये मिथेनोजेंस जो है ये आपको मार्शी एरियाज में मिलेंगे, ये मिथेनोजेंस जो है ये आपको स्वैम्पी एरियाज में मिलेंगे, ये मिथेनोजेंस जो है ये आपको बॉग्स में मिलेंगे, ये मिथेनोजेंस जो है ये आपको गट ऑफ रूमिनेंट्स, काउ एंड बैफलो के अंदर मिलेंगे। क्योंकि मिथेनोजेंस में सलाहियत है टू प्रोड्यूस मीथेन गैस, and men have made use of these methanogens in production of biogas, in production of gobar gas. Hence these methanogens they also grow in gobar gas plants. ये कहां पे ग्रो करते हैं, गोबर गैस प्लांट्स में। So याद रखना, these are the characteristic features of shabash methanogens. The notable examples of मिथेनोजेंस के जो एग्जाम्पल्स है, मीथेनोकोकस है या मीथेनोबैक्टीरियम है हमारे पास। दिस इज ए मीथेनोजन, मीथेनोबैक्टीरियम, शाबाश। या कोकस आप जानते हैं, शाबाश। सुपेरिकल बैक्टीरिया, मीथेन प्रोड्यूसिंग सुपेरिकल बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड एज Methanococcus. So Methanobacterium and Methanococcus, remember, they are the examples of methanogens. And I want to add one more point. ये जो हमारे मिथेनोजन है, ये हमारे जो मिथेनोजन है, मिथेनोजन जो है, ये हमारे मिथेनोजन जो है, मैंने आपको बताया ये गट ऑफ रूमिनेंट्स, काउ एंड बैफेलो के गट में ग्रो करते हैं। और याद रखना, जो काउ एंड बैफेलो है वो घास खाते हैं, उस घास में सेलुलोज की कंटेंट बहुत ज्यादा होती है, शाबाश। और ये मिथेनोजन इसीलिए ग्रो करते हैं, ये इन एनिमल्स को बहुत मदद करते हैं, क्योंकि गाय बैफेलो घास खाती है, उस घास में सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए। सेलुलोस मटेरियल सेलुलोस है, एंजाइम सेलुलेस है। वो सेलुलोस एंजाइम कौन प्रोड्यूस करता है, मिथेनोजेंस। सो मिथेनोजेंस आप इस तरह लिखिए, मिथेनोजेंस, शाबाश। बियर सेलुलेस, CLLULASE, सेलुलेस एंजाइम, शाबाश। एंजाइम that help जो मदद किनको करता है, शाबाश, रूमिनेंट्स को, वेरी गुड, that help ruminants, शाबाश, टू डाइजेस्ट, किसको डाइजेस्ट करेगा, सेलुलोज को, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं रिपीट करता हूं, मैंने लाइन क्या लिखी यहां पे, जो मिथेनोजेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम सेलुलेस बोलते हैं। और इस एंजाइम के कारण जो है बेटा, जिन रूमिनेंट्स के अंदर, जिन काउ और बैफेलो के गट के अंदर ये मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, ये मिथेनोजेंस सेलुलेस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं।
इस तरह ये मिथेनोजेन्स रूमिनेंट्स को मदद करते हैं टू डाइजेस्ट सेलुलोस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू दैट मिथेनोजेन्स के अंदर कौन सा स्पेशल एंजाइम होता है। सर हम जानते हैं कि मिथेनोजेन्स के अंदर एक खास एंजाइम होता है, उसे हम सेलुलेस बोलते हैं। सर ये सेलुलेस क्या करता है? ये सेलुलेस एक ऐसे एंजाइम है जो सेलुलोस को डाइजेस्ट करता है। सर जब ये सेलुलोस को डाइजेस्ट करता है वहां से क्या निकलता है? वहां से निकलता है बेटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उन्हीं बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना है हमारा सेलुलोस। सो सेलुलोस को डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलोस एंजाइम की जरूरत है। क्योंकि मिथेनोजेन्स गट ऑफ रूमिनेंट्स के अंदर ग्रो करते हैं, ये मिथेनोजेन्स सेलुलोस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, उससे जो रूमिनेंट्स है अपना सेलुलोस जो उन्होंने घास खाया होता है उस घास के अंदर जो सेलुलोस है उस सेलुलोस को उस सेलुलोस एंजाइम से वो डाइजेस्ट करते हैं। इस तरह ये सेलुलोस एंजाइम इन रूमिनेंट्स को डाइजेशन ऑफ सेलुलोस में मदद करता है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। शाबाश, फर्स्ट टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एज मिथेनोजेन। नाउ वी आर हैविंग सेकंड टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। हमारे पास बेटा दूसरा टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया है। आप जानते हैं वो दूसरा टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया जो बेटा है उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम शाबाश, उन्हें हम थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। शाबाश, जो सेकंड टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया है उन्हें हम थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स, शाबाश, थर्मो एसिडोफाइल्स। मैंने आपको पहले भी बताया थर्मो एसिडोफाइल्स बेटा वो आर्कीबैक्टीरिया है जो पसंद करते हैं ग्रो करना, शाबाश, एट हाई टेम्परेचर। कितना? ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस। सर अभी तक आप बोल रहे थे ये पसंद करते हैं टू ग्रो एट हाई टेम्परेचर। सर कितने टेम्परेचर? दे प्रेफर टू ग्रो at places where temperature is greater than 80 degree Celsius. And ये थर्मोएसिडोफाइल्स ऐसे आर्कीबैक्टीरिया है जो न सिर्फ हाई टेम्परेचर पे ग्रो करना पसंद करते हैं बल्कि ये एसिडिक कंडीशन में भी ग्रो करना पसंद करते हैं जहां पे pH as low as 2 होगा। सो जहां पे टेम्परेचर ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस होगा और जहां पे जो pH है, पोटेंस हाइड्रोजन जो है, pH पोटेंस हाइड्रोजन, शाबाश, जहां पे pH की वैल्यू कम से कम 2 हो और जहां पे टेम्परेचर जो हो, शाबाश, क्या हो? ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस। शाबाश, द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर इज वेयर pH is as low as 2, शाबाश, and the temperature is greater than 80 डिग्री सेल्सियस, उस कंडीशन में जो आर्कीबैक्टीरिया ग्रो करेंगे उनको आप थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। शाबाश, मैं लिखूंगा ये थर्मो एसिडोफाइल्स जो है ये भी आर्कीबैक्टीरिया है। सो मैंने लिखा दीज आर आर्कीबैक्टीरिया। बेटा मैंने लिखा दीज आर आर्कीबैक्टीरिया। शाबाश, विच प्रेफर, जो पसंद करते हैं, विच प्रेफर, जो पसंद करते हैं, विच प्रेफर, शाबाश, टू ग्रो एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में ब्रैकेट में लिखूंगा बेटा कितना? ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस एंड हाई एसिडिक कंडीशंस। हाई एसिडिक कंडीशंस, जहां पे हाई टेम्परेचर हो और हाई एसिडिक कंडीशंस हो। हाई एसिडिक कंडीशन का मतलब pH इक्वल टू 2, शाबाश, आर नून एज, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा? thermoacidophilus. Thermoacidophilus, they are called as thermoacidophilus. They are called as thermoacidophilus. So मैंने लिखा वो आर्कीबैक्टीरिया थर्मोएसिडोफाइलस बेटा वो आर्कीबैक्टीरिया है जो प्रेफर करते हैं ग्रो करना कहां पे? हाई टेम्परेचर पे। कितना होना चाहिए टेम्परेचर? ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस। एंड जो प्रेफर करते हैं टू ग्रो एट हाई एसिडिक कंडीशन। हाई एसिडिक कंडीशन में pH कम होता है, pH इज इक्वल टू 2। शाबाश, आपको पता है हमारे पास pH स्केल है जनरली 1 to 14, बीच में सेंटर वैल्यू है 7 से हम
1 की तरफ जाएंगे। 7 न्यूट्रल है, 7 वैल्यू जो है ये न्यूट्रल वैल्यू है, न्यूट्रल पीएच है। 14 जो है ये हाई बेसिक वैल्यू है। जब आप 7 से न्यूट्रल से 1 की तरफ जाएंगे एसिडिटी बढ़ेगी। 6 भी एसिडिक है, 5 भी एसिडिक है, लेकिन 6 के मुकाबले में 5 ज्यादा एसिडिक है, 4 उससे ज्यादा एसिडिक है, 3 पीएच उससे ज्यादा एसिडिक है, 2 पीएच उससे ज्यादा एसिडिक है। सो उसका मतलब है जैसे हम 7 के से 1 पीएच की तरफ जाएंगे एसिडिटी बढ़ेगी। जैसे आप 7 से 14 की तरफ जाएंगे बेसिसिटी, बेसिक नेचर, बेसिसिटी बढ़ेगी। याद रखना, 1 से 7 की तरफ दौड़ेंगे पीएच डिक्रीज हो जाएगा, 7 से 1 की तरफ आएंगे जो पीएच है, जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। याद रखना, 1 से 7 की तरफ जाएंगे एसिडिटी कम होगी, 7 से 1 की तरफ आएंगे एसिडिटी बढ़ेगी, 7 से 14 की तरफ जाएंगे बेसिसिटी बढ़ेगी, 14 से 7 की तरफ आएंगे बेसिसिटी कम हो जाएंगी। शाबाशी, याद रखना। 7 हो गया न्यूट्रल, 1 हो गया हाईली एसिडिक, 14 हो गया हाईली बेसिक। सो आर्किबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो पसंद करते हैं ग्रो होना कहां पे, जहां पे हाई टेम्परेचर हो, ग्रेटर देन 80 डिग्री सेल्सियस, और जहां पे हाई एसिडिक कंडीशंस हो। पीएच कितना हो? पीएच ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 2। शाबाश, इनको हम थर्मो एसिडोफाइलस बोलते हैं। याद रखना, ये जो थर्मो एसिडोफाइलस है, याद रखना, थर्मो एसिडोफाइलस, थर्मो एसिडोफाइलस, थर्मो एसिडोफाइलस, शाबाश, थर्मो एसिडोफाइलस जो है, शाबाश, ग्रो इन हॉट वाटर, हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स। रिमेंबर, सल्फर स्प्रिंग्स। मैंने आपको बोला बेटा, कल भी मैंने बोला, जहां पे तत्ता पानी होगा, जहां पे सल्फर स्प्रिंग्स होंगे, उन सल्फर स्प्रिंग्स के अंदर, उस तत्ता पानी के अंदर जो हमारे आर्किबैक्टीरिया है, उन आर्किबैक्टीरिया को हम बेटा बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइलस। सो थर्मो एसिडोफाइलस grow in hot water sulfur springs. Remember, because in those hot water sulfur springs, the temperature is greater than 80 degrees Celsius. And remember, the pH of that hot water is equivalent to 2. So that is why these thermoacidophilus, they grow in hot water sulfur springs. Remember, these thermoacidophilus जो है, thermoacidophilus, एसिडोफाइलस, फाइलस आर जनरली, ये अक्सर बेशतर क्या है, ये अक्सर बेशतर एरोबिक है। मीन्स ये रेस्पिरेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तभी मैंने लिखा थर्मो एसिडोफाइलस आर जनरली एरोबिक, बट समटाइम्स दे आल्सो लिव अंडर एनारोबिक कंडीशंस। सो मगर याद रखना है, तभी मैंने लिखा अक्सर बेशतर, जनरली जो हमारे पास थर्मो एसिडोफाइलस है ये एरोबिक है। शाबाश, एंड आर ग्राम नेगेटिव, और ये साथ ही साथ क्या है, ग्राम नेगेटिव। जरा बेटा मैं आपसे पूछता हूं, क्या इन थर्मो एसिडोफाइलस के ऊपर, उनके सेल वॉल के ऊपर ग्राम स्टेन लगेगा? ग्राम स्टेन लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि सर आपने लिखा ये ग्राम नेगेटिव है। सो ग्राम नेगेटिव वो बैक्टीरिया है, वो थर्मो एसिडोफाइल है जिसके सेल वॉल के ऊपर ग्राम स्टेन, क्रिस्टल वायलेट स्टेन लगता नहीं है। तभी आपने बोला इनको ये ग्राम नेगेटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है। शाबाश, ये जो ये थर्मो एसिडोफाइलस है बेटा, ये जो ये थर्मो एसिडोफाइलस है, जब ये ऑक्सीजन में रहते हैं, शाबाश, और ये चूंकि ये थर्मो एसिडोफाइलस उन जगहों पे ग्रो करते हैं जहां पे सल्फर मौजूद होता है। शाबाश, मैं लिखूंगा थर्मो एसिडोफाइलस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, in presence of oxygen, very important point, thermoacidophilus in presence of oxygen, shabash, lead to the formation of क्या बनाते हैं? to the formation of sulfuric acid, H2SO4, lead to the formation of sulfuric acid। उसी सल्फ्यूरिक एसिड के कारण बेटा वो पीएच जो है 2 हो जाता है। कैसे बनाते हैं जरा लाइए, मैंने आपको बोला ये थर्मो एसिडोफाइलस उस जगह पे ग्रो करते हैं। किस जगह पे? जिस जगह पे बेटा शाबाश पानी के अंदर हाई टेम्परेचर हो और सल्फर मौजूद हो।
हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स। शाबाश, उसका मतलब है हमारे पास उस पानी के अंदर सल्फर है, प्लस हमारे पास उस पानी भी है, वाटर भी है, प्लस मैंने बोला ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स, हॉट को छोड़ दो, हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग्स में सल्फर है, मैंने यहां पे लिखा, और क्योंकि वाटर है मैंने यहां पे लिखा। मैंने आपको बताया ये थर्मोएसिडोफाइलस ऑक्सीजन की मौजूदगी में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन जोड़ा, क्या बनाते हैं ये बेटा, बनाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। H2SO4 रिएक्शन बैलेंस नहीं है, रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे बेटा, यहां पे 2 आएगा, यहां पे बेटा जो है 3 आएगा, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 2 आएगा। रिएक्शन नोट डाउन करना है, 2 times sulfur plus 2 times water plus 3 times oxygen leads to the production of 2 molecules of sulfuric acid, and it is this sulfuric acid that is responsible for decreasing the pH of the medium where our thermoacidophilus grow. Remember, and in absence of oxygen, remember, in absence of oxygen, in absence of oxygen, याद रखना, in absence of oxygen, शाबाश, थर्मोएसिडोफाइलस, मैंने लिखा TAP, TAP ये नल का नहीं है बेटा, ये टैप नहीं है, ये थर्मोएसिडोफाइलस है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर आप, मैंने आपको बताया थर्मोएसिडोफाइलस जनरली एरोबिक ऑर्गेनिज्म है, याद रखना, लेकिन कभी कभार एनारोबिक कंडीशन में भी रहते हैं, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी अपना जिंदगी गुजारते हैं। सो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थर्मोएसिडोफाइलस produce what they produce hydrogen sulfide, और they produce sulfides, ये सल्फाइड्स बनाते हैं, क्योंकि अब क्या है, अब हमारे पास बेटा सल्फर है, प्लस हमारे पास 2 प्रोटॉन्स है, हाइड्रोजन है जो वाटर से निकलते हैं, ये जब रिएक्ट करेंगे आपको मिलेगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब बेटा जरा मुझे पॉइंट बताइए, क्या इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट हुई? नहीं सर, नहीं हुई, तो इसीलिए मैंने बोला ये रिएक्शन होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो याद रखना, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन थर्मोएसिडोफाइलस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ सल्फाइड्स। कौन सा सल्फाइड? हाइड्रोजन सल्फाइड। एंड रिमेंबर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन these thermoacidophilus lead to the production of sulfuric acid। क्या बनाते हैं बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। शाबाश, याद रखना है, अब समझना है। अब इन थर्मोएसिडोफाइलस जो है ये कैसे ग्रो करते हैं, हाई टेम्परेचर में कैसे ग्रो करते हैं, इनमें क्या खासियत है, और ये एसिडिक कंडीशन में कैसे रेजिस्ट करते हैं। शाबाश, थर्मोएसिडोफाइलस, TAP मैंने लिखा, थर्मोएसिडोफाइलस, शाबाश, grow in, shabash, high temperature, grow in high temperature and high acidic conditions, shabash, conditions, shabash, due to, shabash, presence of, रीजन क्या है बेटा? रीजन है प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेड चेन लिपिड्स। ये आपको मैंने भी पहले भी बताया, प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेड चेन लिपिड्स कहां पे होंगे? शाबाश, इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ब्रांचेड चेन लिपिड्स जो है ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, वहां टेम्परेचर उन लिपिड्स को एक दूसरे से दूर नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रांचिंग है लिपिड्स की, ये ब्रांच से एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। इस तरह ये हाई टेम्परेचर से ये लिपिड्स बाहर नहीं जाते हैं। इसीलिए मैंने बोला प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेड चेन लिपिड्स एनेबल दीज thermoacidophilus to grow under high temperature and high acidic conditions. And second, remember thermoacidophilus due to, second में लिखूंगा, special enzymatic proteins, इनमें स्पेशल एंजाइमेटिक प्रोटीन्स होते हैं। सर कौन से स्पेशल एंजाइमेटिक प्रोटीन्स? ऐसे स्पेशल एंजाइमेटिक प्रोटीन्स which can tolerate high temperature and acidic conditions, स्पेशल एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। इनके अंदर थर्मोएसिडोफाइलस के अंदर स्पेशल एंजाइमेटिक प्रोटीन्स है, और वो स्पेशल एंजाइमेटिक प्रोटीन्स है जो बेटा टॉलरेट कर सकते हैं हाई एसिडिक
एंड हाई टेम्परेचर। उनको जनरली क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर खराब होता है, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर खराब होता है। प्रोटीन से ही बनते हैं हमारे एंजाइम्स। अगर आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब हो गया, एंजाइम का भी स्ट्रक्चर खराब हो गया। लेकिन उस प्रोसेस, जब एक प्रोटीन या एंजाइम का स्ट्रक्चर खराब होता है हाई टेम्परेचर के कारण, उसे हम डिनेचुरेशन बोलते हैं। लेकिन थर्मोएसिडोफाइल्स के अंदर जो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स है, जो प्रोटीन्स है जो एक्ट करते हैं एंजाइम्स, वो एंजाइम्स ऐसे हैं क्योंकि उनमें सलाहियत है, उनको हाई टेम्परेचर से कुछ नहीं होता है, वो डिनेचर नहीं हो जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया स्पेशल एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। एग्जांपल्स ऑफ थर्मोएसिडोफाइल्स, एग्जांपल्स मैंने आपको बताया थर्मोप्रोटियस बैक्टीरिया इज ए थर्मोएसिडोफाइल बैक्टीरिया। Thermoproteus, THERMOPROTEUS, and thermoplasma. Remember, they are the two archibacteria. They are the two examples of thermoacidophilus. In next class, we shall be focusing on, अगले क्लास में, कल वाले क्लास में हम फोकस करेंगे, किसके ऊपर फोकस करेंगे? तीसरी कैटेगरी के आर्कीबैक्टीरिया के ऊपर, जिन्हें हम हैलोफाइल बोलते हैं। याद होगा आपको पहले ही रिमाइंडर दिया गया कि बेटा फीस भरो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरो। काफी टाइम से हम पढ़ के आ रहे हैं, जी तोड़ हम कोशिश में लगे हैं आपको पढ़ाने के लिए। लेकिन अब कल वही बेटा वही बच्चा क्लास में आएगा जिसने फीस भरी होगी। जो बेटा फीस नहीं भरेगा उसके लिए कल से खैरबाद होगा। हम उनके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, हम रेस्पॉन्सिबल है उस बच्चे के लिए जो फीस भरेगा। हम उसके लिए अपना ब्लड देंगे, अपने किडनीज देंगे, उसको अपनी शाबाश हार्ट से पढ़ाएंगे। हम पढ़ाते हैं जबरदस्त तरीके से, हम जबरदस्त तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमारे जो बच्चे हैं ये हमारे फ्यूचर जनरेशंस है, इनको किसी किस्म का नुकसान ना हो। लेकिन साथ ही साथ आप जानते हैं बेटा, हमारे पास भी, हमें भी एक्सपेंसेस है, बिल्डिंग का किराया है, बाकी चीजें हैं। जब ये हमें अपने जेब से डालना पड़ेगा फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप फीस भरे, कुछ ना कुछ फीस भरे, ताकि आप अपनी क्लासेस कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू वेरी मच।